जी हाँ दोस्तों, तो क्या दिल्ली से गया आदेश और पटना पुलिस ने अचानक रोकी समापन यात्रा। पुलिस से भिड़ गए राहुल और तेजस्वी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक 1 सितंबर को ऐसा क्यों हुआ कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन की उस समापन यात्रा के बीच में पुलिस रोड़ा अटकाने के लिए आ गई। आखिर बिहार के डाक बंगला के सामने यात्रा को रोका क्यों गया? पुलिस किसके आदेश पर ऐसा करती दिखी? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठीक उसी रूट पर, उसी जगह किसी भी तरह का कार्यक्रम करने की इजाजत पटना प्रशासन और पुलिस ने क्यों दी? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर अहम है। दोस्तों, मौजूदा वक्त का इंडिया गठबंधन और मौजूदा वक्त के राहुल गांधी, आप बीते 2024 के चुनाव से पहले या भारत जोड़ो यात्रा के पहले और अब के राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को अगर आप उठा करके देखें तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। अंतर उनकी कॉन्फिडेंस का, अंतर इंडिया गठबंधन की एकजुटता का, अंतर इंडिया गठबंधन की निडरता का, अंतर इंडिया गठबंधन जो पहले मोदी और शाह से एक दबे लफ्जों में या यूं कहें कि उस स्तर पर उन शब्दों के साथ बात नहीं करता था, मगर आपने देखा संसद में वोट चोर गद्दी छोड़ मोदी के मुंह पर, तड़ी पार गो बैक अमित शाह के मुंह पर नारे लगने शुरू हुए। मगर दोस्तों, इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी तेजस्वी यादव की इस यात्रा से ऐसा माहौल क्रिएट हुआ पूरे देश के अंदर कि दिल्ली में सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं चिंताएं तो हैं। और ऐसे में क्या, जब 1 सितंबर को राहुल गांधी एक बड़ी यात्रा के जरिए, एक बड़े मार्च के जरिए, एक बड़ी सभा के जरिए, जिसमें बिहार के अलग अलग ग्रामीण गांव कस्बों से लोग, बिहार के आसपास झारखंड दूसरी जगहों से लोग इकट्ठा हुए वहां पर, तो क्या इसका प्रभाव देश पर ना पड़े या इसकी गूंज वैसी ना सुनाई दे? दिल्ली से आदेश पारित किया गया कि पटना प्रशासन और पुलिस को नीतीश सरकार ये आदेश दे कि साहब इस रैली को किसी भी तरीके से, इस समापन को किसी तरीके से इसमें खलल डाली जाए ताकि रंग में भंग पड़े। वरना क्यों डाक बंगला पर पुलिस ने रोकी? आखिर जब 16 दिन पहले से ही सारे रूट डिसाइडेड थे, सारे रूट के बारे में लिखा गया था। आप देख रहे हैं राहुल गांधी के इस 1 सितंबर वाले रूट को, आप इस पोस्टर को देख रहे हैं जिसमें रूट डिसाइड, और ये रूट अचानक एक दिन पहले नहीं, 16 दिन पहले पुलिस प्रशासन से इजाजत लिया गया था। और उसी रूट पर 2 चीजें की गई। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेता एक अलग तरीके का सिग्नेचर कैंपेन राहुल और इंडिया गठबंधन के खिलाफ चलाते हुए दिखाई दी। उसी रूट पर वो लोग भी बाहर निकलते हैं और पुलिस आकर के इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी की समापन यात्रा को रोक देती है। हालांकि दोस्तों, जब पुलिस ने ऐसा करने की कोशिश की तो वहीं पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो कुछ पुलिस के सामने कहा, जिस अंदाज में पुलिस से भिड़े, जाहिर तौर पर यह एनडीए की नीति रणनीति जो कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते दिखे, यानी कि राहुल और तेजस्वी की छवि और इससे मजबूत होती दिखाई दी। कि दोस्तों, दरअसल है क्या, आप अगर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली या इन सब खास तौर पर, वैसे तो कहीं भी जनता जो होती है वो अपने नेता को एक बहुत मजबूत और बहुत निडर देखना चाहती है। आपके इलाके में उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसी घटनाएं तो आमतौर पर होती रहती हैं कि फला विधायक, फला सांसद ने जाकर के डीएम को हड़का दिया, किसी ने एसपी को थप्पड़ मार दिया। वो चर्चा जो जनता के बीच में होती है उस छवि की, उस लीडर की छवि और मजबूत करता है। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देश के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है। हर वोटर ये चाहता है कि उसका नेता एक दबंग किस्म का हो, जब वो उसके पास किसी काम के लिए जाए वो एक फोन करे उसका काम हो जाए। तो दोस्तों, जब राहुल और तेजस्वी ने पुलिस के साथ में इस किस्म की एक तरीके से काट करने की कोशिश की उनकी बातों की, तो फिर उसकी चर्चा होने लगी। मगर दोस्तों, इंडिया गठबंधन की जो यात्रा रही, इस यात्रा को लेकर के जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव इसलिए फूले रहे कि उनको सुरक्षा तो देनी है, मगर दूसरी तरफ से ऐसा दबाव कि किसी तरीके से इस यात्रा को उस स्तर पर उसका मैसेज
उसका ऑरा ना दिखे। आप देख लीजिए उठा करके मीडिया, जितनी भी फालतू मीडिया है, उनके अखबार हो, उनके पोर्टल हो, उनके टीवी हो, इस वक्त यानी कि जब समापन की तरफ यात्रा बढ़ रही थी, कवरेज नाम बराए, कवरेज क्या, नेगेटिव निकाल करके कि कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने आरजेडी पर बिहार में दबाव डालना शुरू कर दिया अपनी चीज़ों से। अखिलेश ने, तेजस्वी का नाम लेकर अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने एक अपनी रणनीति, इस किस्म की नेगेटिव खबरों को परोसने का सिलसिला इंडिया गठबंधन ने अभी नहीं शुरू किया, ये तो लगातार चल रहा है। चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एकदम वहां राज्य रजवाड़े की तरह उनको दिखाया जाना, और चीन के साथ जो बातचीत उनकी हो रही है, भारत का जन जन उससे रईस हो जाएगा, इस किस्म की खबरें प्लॉट करना शुरू कर दिया। और इसी बीच में इलेक्शन कमीशन का बयान, उन तमाम चीजों पर फोकस मेन स्ट्रीम मीडिया का आने लग गया। जबकि दोस्तों, बिहार की इस यात्रा और इस आखिरी जनसभा को लेकर जो जन सैलाब उमड़ा है, देश के अलग अलग राज्यों में जिस किस्म की स्थिति, जिस किस्म की चर्चाएं हैं, उससे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक ऐसे बड़े लीडर के तौर पर जो थे पहले, उसकी उनकी छवि में और मजबूती, उनके औरे में और ज्यादा एक विशाल रूप बनकर के लोगों के बीच में चर्चा का हिस्सा है। तो पटना पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेड बाकायदा लगा करके यात्रा रोक दी थी। पूरे इलाके में भारी पुलिस तैनात कर दिया गया था। इस पदयात्रा को रोका गया पुलिस द्वारा डाक बंगला चौराहे पर, और उसके बाद विपक्षी नेताओं ने वहीं पर भी अपना संबोधन शुरू किया। राहुल तेजस्वी पहले भिड़े पुलिस से। 16 दिनों तक चलने वाली समापन यात्रा 1 सितंबर को पटना में, जैसा कि आप देख रहे हैं, सासाराम से शुरू हुई थी, 23 जिलों से गुजरी थी। गांधी प्रतिमा से शुरू होकर जो समापन यात्रा थी, एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौक, कोतवाली थाना, नेहरू पथ से होते हुए बीआर अंबेडकर की प्रतिमा तक जाकर के अंबेडकर पार्क, नेहरू पथ पर समाप्त हुई। 17 अगस्त को यात्रा शुरू हुई थी, 16 दिवसीय यात्रा, 1300 किलोमीटर अधिक यात्रा, 23 जिले बिहार के कवर किए थे। अब ऐसी स्थिति में ये सिर्फ 23 जिले ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस यात्रा की और राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ मुहिम की गूंज सुनाई दे रही है। और इस मौके पर राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जो कुछ कहा, जाहिर तौर पर वो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में बिहार से शुरू हुई इस यात्रा के समापन के बाद में महाराष्ट्र, हरियाणा और दूसरी जगहों पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। जाहिर तौर पर यह वो स्थिति है जिस स्थिति को उत्पन्न होते हुए देखना न तो एनडीए चाहता है, न बीजेपी चाहती है, न ही मौजूदा वक्त का मेन स्ट्रीम, जिसे आप पालतू मीडिया कहते हैं, वो चाहता है। क्योंकि इस स्थिति को देखने के बाद में कहीं ना कहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसे सुर नहीं, ऐसे आक्रोश और ऐसे आंदोलन शुरू होने के इनको खतरे नजर आते हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, हालांकि देखना यह होगा कि इस पूरे 16 दिवसीय यात्रा का फायदा इंडिया गठबंधन को चुनावी वोट में किस तौर पर, क्या उस शक्ल में फायदा बड़े स्तर पर होता है। हालांकि बिहार के राजनीतिक जानकार या बिहार के वो वरिष्ठ पत्रकार जो बारीक निगाह रखते हैं एनडीए की स्ट्रैटेजी पर, नीतीश की स्ट्रैटेजी पर, आरजेडी और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर, और जनता के बीच में जिनकी पहुंच और निगाह दोनों रहती है, वो लोग इस बात को कहना शुरू कर चुके हैं कि 16 दिनों के भीतर राहुल ने वो किया है जो बीते 2 दशकों से, 20 वर्षों से शायद कांग्रेस या कांग्रेस का गठबंधन या आरजेडी का गठबंधन कर नहीं पाया था। आपको याद होगा, क्योंकि अभी से भविष्यवाणियां की जा रही हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव महज 10 से 12 सीटें इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से रह गई थी। अगर आप सोचिए, अगर एनडीए को 10 से 12 विधायक कम पड़ रहे होते सरकार बनाने के लिए, 100% एनडीए सरकार बनाता, अमित शाह सरकार बनवा लेते, ऑपरेशन लोटस चला करके दूसरे विधायकों को तोड़ करके। मगर दोस्तों, इंडिया गठबंधन महज 12 सीटों से चूका था, और तब जबकि वैसा माहौल सत्ता पक्ष के खिलाफ कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के इस गठबंधन ने तैयार नहीं किया था उस वक्त, जबकि उस वक्त महज तेजस्वी यादव के बेरोजगारी वाली मुहिम, तेजस्वी यादव के युवाओं को रोजगार देने वाली मुहिम और जो हुंकार थी वो इस स्तर की नहीं थी।
उस स्तर पर भी इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत मिली थी। 75 सीटों के साथ तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुई थी। और अब सोचिए कि ये तो एक पूरा का पूरा माहौल है, एक खुला मैदान मिला हुआ है, और इसमें इलेक्शन से 1.5-2 महीने पहले जो हुंकार राहुल गांधी की यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव के जरिए भरी गई है, उसका जन जन तक प्रभाव है। इसलिए जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, जाहिर तौर पर वो बेदम तो नहीं है। मगर आपको कितना दम लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।